हेलो फ्रेंड्स, क्विक गणित में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11th का मैथ्स का एक टॉपिक देखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इफ़ द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर इज नेगेटिव देन सच अ नंबर इज कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर। कहने का मतलब है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नंबर आ जाए तो उस नंबर को हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। वैसे हम देखें तो कोई भी नंबर जैसे -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 होता है, पॉजिटिव हो गया ये। अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर 4, ये भी पॉजिटिव होता है। यानी कि नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर नेगेटिव होता है, जिसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं? तो अगर हम √(-1) का स्क्वायर करें तो ये आएगा -1। √(-2) का अगर स्क्वायर करें तो ये आएगा -2। ऐसे ही किसी भी नंबर को जो रूट के अंदर है, अगर नेगेटिव नंबर है तो उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो आएगा नेगेटिव। इसका मतलब ये जो नंबर है ये इमेजिनरी नंबर है। ये क्या है? इमेजिनरी नंबर। और ये क्या है? रियल नंबर। अब ये हो गया रियल नंबर, ये हो गया इमेजिनरी नंबर। अब √(-1) को आयोटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि एक ग्रीक लेटर है। ग्रीक लेटर है। अब ये इमेजिनरी नंबर है, ये रियल नंबर है। इमेजिनरी नंबर का एक और डिफिनीशन हम बोल सकते हैं कि वो नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं उसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, और जिस नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम रियल नंबर बोलते हैं। तो ये रूट के अंदर जो निगेटिव नंबर है इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। द नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन आर कॉल्ड imaginary number, and the number which can be represented on a number line is called real number। मतलब यहाँ पे रूट के अंदर अगर हम लिखते हैं -6 तो इसको हम लिख सकते हैं √6 इंटू √(-1), और ये हो जाएगा √6, और √(-1) होता है आयोटा, क्योंकि √(-1) को हम लिखते हैं आयोटा। अब कोई भी नंबर हो, जैसे हम लिखते हैं √(-137), इसका मतलब क्या हुआ? इसको भी हम लिख सकते हैं √(-137) इंटू √(-1), यानी कि ये हो जाएगा √(-137 आयोटा। तो कोई भी नंबर अगर निगेटिव है तो उसको हम डायरेक्ट, रूट के अंदर निगेटिव है तो उसको हम डायरेक्ट उतना आयोटा लिख सकते हैं। अब हम लोग आयोटा के कुछ रूल को देखेंगे कि आयोटा का पावर क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है इमेजिनरी नंबर के बाद पावर ऑफ आयोटा। तो हम जानते हैं कि आयोटा इक्वल्स टू होता है √(-1). अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ये एक रिज़ल्ट है जिसको याद रखना है, इसको भी याद रखना है।
आयोटा के पावर अगर हम 3 करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है इंटू आयोटा इक्वल्स टू माइनस आयोटा, यानी कि आयोटा के पावर क्यूब इक्वल्स टू हो गया माइनस आयोटा। ये भी एक रिजल्ट है, याद रखना है। आयोटा के पावर 4 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, जो हो जाएगा -1 इंटू -1 इक्वल्स टू 1। तो आयोटा के पावर 4 इक्वल्स टू 1, इसको भी याद रखना है। तो क्या क्या याद रखना है पावर ऑफ आयोटा में? आयोटा इक्वल्स टू √अंडर-1, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, आयोटा क्यूब इक्वल्स टू माइनस आयोटा, और आयोटा के पावर 4 इक्वल्स टू 1। अब अगर पावर ऑफ आयोटा का क्वेश्चन सॉल्व करें, जैसे लिखा है आयोटा के पावर 17, तो हम क्या करेंगे, जो भी आयोटा के पावर रहेगा उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, हमेशा 4 से डिवाइड करते हैं। तो 17 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16 1, मतलब यहाँ जो भी आया ये आयोटा के पावर हम करेंगे आयोटा के पावर 4 और उसके पावर 4, तो 4 4 जा 16 होता है, इनटू हम आयोटा के पावर 1 लिख देते हैं, तो ये आयोटा के पावर 17 हो गया। अब हम जानते हैं कि आयोटा के पावर 4 1 होता है, और 1 के पावर कुछ भी रहे तो 1 ही होगा। इसका मतलब 1 इंटू आयोटा इक्वल्स टू आयोटा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, आयोटा के पावर 998, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वही आयोटा के पावर जो भी नंबर है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, 998, तो 4 2 जा 8 1, 4 4 जा 16 3, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, बच गया कितना 2। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं आयोटा के पावर 4 और 4 के पावर 249 इंटू यहाँ पे जो भी रिमाइंडर में बचा आयोटा के पावर वो आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा के पावर 4 हमको पता है 1 होता है, और 1 के पावर कोई भी नंबर हो 1 ही होगा, इंटू आयोटा स्क्वायर। तो ये हो गया 1 इंटू आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर -1 हमने निकाला है, तो -1 यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा -1। इसी तरह हम आयोटा का पावर कितना भी निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, आयोटा के पावर 37 मल्टीप्लाई बाय आयोटा के पावर -61, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आयोटा के पावर 37 को हम लिख सकते हैं आयोटा के पावर 4 के पावर 9, 4 9 जा 36 इंटू आयोटा के पावर 1 इंटू आयोटा के पावर -61 को हम पहले लिख लेते हैं 1 बाय आयोटा के पावर 61। अब आयोटा के पावर 4 क्या होता है 1, और 1 के पावर 9 1 ही होगा, इंटू ये आयोटा इंटू 1 बाय आयोटा के पावर 61 को हम लिख सकते हैं आयोटा के पावर 4 के पावर 15, 4 15 जा 60 इंटू आयोटा। ये हो जाएगा आयोटा इंटू 1 बाय आयोटा के पावर 4 1 होता है, 1 के पावर कुछ भी 1 ही हुआ, इंटू आयोटा आयोटा। ये आयोटा आयोटा कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। इस तरह हम लोग कोई भी क्वेश्चन आयोटा का पावर पे होगा तो हम सॉल्व कर सकते हैं। जो भी पावर होगा उसको 4 से डिवाइड करना है, जो भी यहाँ पे आएगा क्वोशेंट में आयोटा के पावर 4 के पावर वो लिख देना है, इनटू यहाँ पे जो रिमाइंडर में आ रहा है इनटू आयोटा के पावर वो लिखना है। एक क्वेश्चन है आयोटा के पावर n
प्लस आयोटा के पावर n+1 प्लस आयोटा के पावर n+2 प्लस आयोटा के पावर n+3 इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, आयोटा के पावर n कॉमन ले लेंगे क्योंकि सभी में आयोटा के पावर n है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा आयोटा के पावर 1 प्लस ये हो जाएगा आयोटा के पावर 2 प्लस ये हो जाएगा आयोटा के पावर 3। तो आयोटा के पावर n इंटू 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है -1 और फिर आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा। तो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, आयोटा के पावर n इंटू 0 इक्वल्स टू 0 प्रूफ हो गया। तो इस तरह हम आयोटा के पावर कुछ भी मतलब करेंगे तो उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं आसानी से। ये सिर्फ हम लोग इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट होना बाकी है। ये हम लोग आयोटा के पावर देख लिए कि क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखेंगे। इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या है कि जैसे √-2 इंटू √3 अगर रहेगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू -3 इक्वल्स टू √6। -2 टाइम्स है तो प्लस हो जाएगा √6, लेकिन ये गलत है। सभी स्टूडेंट ऐसे ही इसको √6 लिखेंगे, लेकिन ये गलत है क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट करके समझना है इसको, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, रिजल्ट फॉर एनी 2 रियल नंबर A and B, the result √A into √B equals to √AB is true only when at least one of the given number is either 0 और पॉजिटिव। इसको समझना है कि किसी भी 2 नंबर जो रूट के अंदर है, √A इंटू √B, अगर A और B रियल नंबर है तो √AB उस दोनों को एक ही साथ रूट के